जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से भी सभी बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं एक बार तो शेयर कर दीजिए इसको, और नर्सिंग अड्डा 24/7 इस चैनल को आपके सामने सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने नहीं कर रखा है, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न है क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स एम्स CRE 2025 जो रिक्रूटमेंट आपकी निकली है उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या GNM अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसी की जो है डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जैक्ट आपके पीछे यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जो नज़र आ रहा है वुमेन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE का, इसमें आपको सारी क्वालिफिकेशंस पोस्ट वाइज गिवन है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट आपकी जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं, SNO और पब्लिक हेल्थ नर्स, स्टाफ नर्स, ये सारी जो पोस्ट आपकी निकली हुई हैं, लगभग आपकी जो है 813 पोस्ट इनकी आपकी इसके अंदर निकली हुई है। कुल पदों की अगर हम बात करें 4576 पद हैं, जिसमें से 813 आपके नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर और आपके SNO की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की निकली हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं की डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह की अपडेट्स, जानकारी और लेक्चर्स और प्रिपरेशन के लिए। ठीक है भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले ESIC नर्सिंग ऑफिसर की, जो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी गिवन है वो है आपको 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा जो गिवन है, और इसमें रिलैक्सेशन है फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉय स्टेट, जो ESIC के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इनके लिए जो है रिलैक्सेशन है। यहाँ पर 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट गिवन है ESIC नर्सिंग ऑफिसर की। पे स्केल आपका 7 रहने वाला है लेवल। और अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें इसकी कि कौन कौन जो है क्वालिफिकेशंस के आधार पर एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले इसने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है, जो अनिवार्य है योग्यता, वो है BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, या तो आप BSc ऑनर्स नर्सिंग है, या फिर आप रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग आप लोगों ने कर रखा है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी हो सकते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके साथ साथ, ठीक है, इन तीनों में से कुछ एक आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ आप होने चाहिए। ठीक है, या फिर इनमें से कोई कंडीशन विद रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, या फिर इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, और आप इसके साथ साथ रजिस्टर्ड है एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, यानी रजिस्टर्ड नर्स तो आप होने चाहिए। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, जो कैंडिडेट्स GNM जिन्होंने कर रखा है, रजिस्टर्ड नर्स आप होने चाहिए या रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, और इसके साथ साथ आप लोगों के पास 1 वर्ष का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और ये कब होना चाहिए, जब आपने अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो अटेन कर ली है, यानी कि आपने GNM कर ली, या आपने BSc नर्सिंग कर ली, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर ली, या BSc नर्सिंग ऑनर्स कर ली। इसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड नर्स है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी 50 बेड के हॉस्पिटल में, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में। ठीक है, एकदम क्लियर है ये आप सबको, जो भी यहाँ पर ESIC नर्सिंग ऑफिसर की आपकी ये क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद हम बात करेंगे RIMS रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर वो 30 ईयर्स है इसके लिए। ठीक है, 30 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु सीमा है RIMS इम्फाल के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है,
और यहाँ पर गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स रहेंगे उनके लिए रिलैक्सेशन है 5 साल का। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, शैक्षणिक योग्यता तो सेम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, कहाँ से होना चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड कोई भी इंस्टीट्यूट है आपका, वहाँ से आपकी क्या होनी चाहिए? बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या ऑनर्स होनी चाहिए नर्सिंग में। या फिर अगर ये नहीं है, या फिर आप क्या हो? बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या उसके बराबर का कुछ, जैसे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो गया। ठीक है, वो भी आपका आईएनसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर अगर ये भी नहीं है, आप जीएनएम भी अगर है, ठीक है, आपका जीएनएम में डिप्लोमा है, कहाँ से? ये आईएनसी और स्टेट नर्सिंग दोनों का आपका मान्य रहेगा। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी। ठीक है, अब इसमें रिम्स के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपकी निकली है, इस पोस्ट के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर आप जीएनएम के थ्रू भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप जीएनएम क्वालिफाइड है, 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेड 50 बेड के हॉस्पिटल में। ठीक है, और आप जो है एक रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होने चाहिए, आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में से किसी में से भी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पब्लिक हेल्थ नर्स की। ठीक है, एम्स ऋषिकेश की ये वैकेंसी निकली है पब्लिक हेल्थ नर्स की, जिसकी आयु सीमा है 21 वर्ष से 35 वर्ष। ठीक है, 21 से 35 ईयर्स है। पे लेवल यहाँ पर 8 रहने वाला है। और अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखी है आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर आपका 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो है अलग अलग एम्स में, एम्स जम्मू है जैसे, ठीक है, नागपुर एम्स, पटना, ये अलग अलग एम्स में आपकी जो है ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और इसकी जो आयु सीमा है वो आपकी 21 से 35 वर्ष है सभी में। ठीक है, यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 21 से 35 वर्ष है। ठीक है भाई, सभी में ही आपकी स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें भी 21 से 35 वर्ष है। ठीक है, अब इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हर एक की आपकी जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसएनओ की आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो भाई बीएससी नर्सिंग जो आपकी है, इसमें वो रहनी चाहिए 4 इयर्स कोर्स, और या फिर पोस्ट बेसिक आप अगर हैं, पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास जो 2 वर्ष का कोर्स है आपका, दोनों में से कोई भी चलेगा। इसके साथ आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एसएनसी से। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 3 वर्ष का, और वो भी एज अ स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में। ठीक है, 100 बेडेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और ये आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसएनओ की दी गई है। ठीक है, और लगभग सभी में जो है आपकी ये क्वालिफिकेशंस जो है दी गई है। 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस, 100 बेडेड हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स ग्रेड 2, और रजिस्टर्ड होने चाहिए आप आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और आपने या तो बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बीएससी आपने कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जीएनएम अप्लाई नहीं कर सकते। जीएनएम केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिम्स या फिर आपका जो ईएसआईसी है उसमें। ठीक है, तो ये थी बिल्कुल बहुत क्लियरली मैंने आप सब बच्चों को जो है बता दी है, जितनी भी नर्सिंग से रिलेटेड आपकी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, उनकी आपको जो है क्वालिफिकेशंस सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, आई होप अब आप सबको जो है डाउट नहीं होगा। अगर आप इस एज लिमिट में हैं, आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप बेशक फॉर्म भरिए। और हाँ, आप सब बच्चे जितने भी यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की, एसएनओ की, पब्लिक हेल्थ नर्स की, तो आप सब बच्चों के लिए इस चैनल पर आ गया है एक बैच। ठीक है, बिल्कुल नया बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो सभी बच्चों को जो है
अड्डा 24/7 का आप ऐप डाउनलोड कर लो। जितने भी बच्चे नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आप जो है नर्सिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर एम्स CRE की जो वैकेंसी निकली है, प्रहार बैच आप लोगों के लिए है। जितने बच्चे नर्सिंग ESIC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रहार बैच है। इसमें 1 मंथ का टारगेट आप लोगों का है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्मार्ट स्टडी आप लोगों की करवाई जाएगी। हर एक टीचर के द्वारा गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। तो सारे बच्चे इसमें एनरोल ज़रूर करिए। 2759 आपको यहाँ पर जो प्राइस नज़र आ रहा है, आपको इसमें कूपन कोड एंटर करना है, ठीक है भाई। कूपन कोड Y937, इस कूपन कोड को आप अप्लाई करो। 2519 में आपको जो है कंप्लीट बैच यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रहार बैच आप सब बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच, ठीक है। 15 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, तो सारे बच्चे इस बैच के अंदर ज़रूर एनरोल करिए भाई। इस बैच का डायरेक्ट लिंक आपको जो है चैट सेक्शन में यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। सारे जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।